और यहां पर अब धीरे धीरे कर काफिला आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा सचिव वहां पर पहुंच चुके हैं, उसके बाद सीडीएस, साथ में जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आप बीचों बीच जिस तरीके से आपको हमारे सेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिख रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आप यहां पर देखिए। पहले एक वर्चुअल मूर्ति यहां पर लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद जब इस मूर्ति का निर्माण हो गया है, ये अद्भुत छटा वहां पर रहती है। राष्ट्रीय समर स्मारक के सामने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रतीक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, चूंकि हर वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पर जो साफा बंधा होता है वो किसी अलग राज्य को दर्शाता है, तो आज सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज किस राज्य का प्रतिनिधित्व वो करते हुए यहां पर आएंगे। प्रधानमंत्री किस राज्य को आज अपने सर पर जगह देंगे और किस तरह का सैल्यूट मारेंगे, किस तरह का सैल्यूट। मैं आपको उसका थोड़ा सा हिंट दे सकता हूं। पिछले साल नौसेना का था, उससे पिछले साल आर्मी का था, तो इस साल एयरफोर्स सैल्यूट सभी लोग कह रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, कि इस बार गार्ड कमांडर भी इस बार वायुसेना के हैं। तो वायुसेना का सैल्यूट संभवतः होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के साफे की चर्चा बहुत रहती है कि इस बार किस राज्य का साफा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो पीएम यहां पर आएंगे, जैसा कि गौरव ने आपको बताया। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही अब राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहले जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, सीडीएस और रक्षा सचिव है, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़ रहे हैं। गौरव, मैं देखकर अभी समझ नहीं पा रही हूँ, शायद तमिलनाडु की झलक हो सकती है। एक श्वेता मैं बताना चाहता हूँ, जैकेट जरूर एयरफोर्स के कलर की पहनी। वायुसेना के रंग का जैकेट एयर मार्शल चोपड़ा को बहुत हर्षित कर रहा है इस समय, और ये बहुत विहंगम दृश्य है कि सुनिए। ये देश के उन वीर शहीदों को Prime Minister Narendra Modi having arrived here at the National War Memorial. Now moving towards the Amar Chakra. प्रधानमंत्री भीतर जाते हैं, कार्रवाई शुरू होती है, उसके बाद हम सीधी वहां की आपको आवाजें और तस्वीरें सुनाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जब आगे बढ़कर जा रहे हैं, उन्हें भी मालूम है कि आज जो विशिष्ट अतिथि हैं उनमें भी परिवर्तन किया गया है। किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष नहीं, बल्कि एक यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन के 2 अध्यक्षों को आज यहां पर बुलाया गया है। इसके जरिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को एक संकेत देने का प्रयास भी है, और मदर ऑफ ऑल डील्स जो कहा जा रहा है, ऊपर से यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा जा रहा है इसे, तो उसकी भी जो बारीकियां हैं वो सब तय होंगी। लेकिन राष्ट्रीय समर स्मारक का ये सामने का हिस्सा आप देख रहे हैं, जहां पर अभी भीतर प्रधानमंत्री दाखिल होंगे। सीढ़ियां उतरकर वो उस विजय स्तंभ की ओर बढ़ते हैं जहां पर अमर जवान ज्योति स्थापित है। 26,621 वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, और अभी उनके सम्मान में पहले शोक शस्त्र और शोक शस्त्र के बाद राउज 2 मिनट का मौन रखा जाएगा उन वीरों के सम्मान में, जिन्होंने तन मन धन सबसे पहले राष्ट्र को समर्पित किया, अपना जीवन समर्पित किया। गौरव, हम अपने दर्शकों को इसके साथ ही ये भी बता दें कि इन 2 मिनटों में हम आज तक पर भी कुछ नहीं बोलेंगे, कोई ध्वनि नहीं होगी, कोई आवाज नहीं होगी। आप भी अपने घरों में जहां पर मौजूद हैं, बाकी काम हो जाएंगे। 2 मिनट के लिए तो आप प्रतीक्षा कर ही सकते हैं देश के उन शहीदों के लिए।
के साथ ही प्रधानमंत्री अब आगे बढ़ेंगे, जहां पर वो डिजिटल बुक जो है, आगंतुक बुक, उसमें हर वर्ष वो अपनी बातें लिखते हैं अपने सम्मान में, जो समर स्मारक के सम्मान में, हमारे वीरों के सम्मान में 2 शब्द लिखते हैं, वो वहां पर उसे लिखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे कर्तव्य पथ की ओर। और एक बहुत पुरानी सैन्य परंपरा है कि जब एक वीर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देता है तो उसके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा जाता है, लेकिन उसके बाद देश निराश नहीं होता, देश एक बार फिर खड़ा होता है, वो वीर एक बार फिर खड़े होते हैं और फिर उस सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, सशक्त राष्ट्र के उस सपने को। और इसीलिए हमेशा लास्ट पोस्ट और लास्ट पोस्ट के बाद राउज बजाया जाता है। लास्ट पोस्ट यानी कि जब आप अपने फॉलन सोल्जर्स, अपने साथियों के सम्मान में दुख के लिए कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, समझ लीजिए, लेकिन आपको मालूम है कि आप दुख में बैठे नहीं रह सकते, आपको देश के लिए आगे बढ़ना होगा, चलना होगा। वो दुख आपके सीने में कहीं पर अपनी जगह रखेगा, लेकिन देश के लिए अपना कर्तव्य आपको सबसे पहले पूर्ण करना होगा। और मार्शल चोपड़ा, वायुसेना की ये पुरानी परंपरा है कि जब कोई क्रैश हो जाता है तो पूरी की पूरी टुकड़ी एक बार फिर सारे पायलट्स टेक ऑफ करते हैं। बिल्कुल। पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप ध्यान से देखिए टीवी के ऊपर कि प्रधानमंत्री सैल्यूट के बाद कितनी तेजी से चल रहे हैं, फिटनेस देखिए, लेवल ऑफ द फिटनेस के साथ सब फौजियों के साथ, सर्विस चीफ्स के साथ वो चल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि आफ्टर अ क्रैश इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एयरफोर्स के बाकी जो पायलट्स हैं, स्क्वाड्रन के पायलट्स हैं, स्पेशली जो यंग पायलट्स हैं, उनका उत्साह बढ़ाए ताकि वो नॉर्मल रूटीन जो हमारी फ्लाइंग की रूटीन है उसके अंदर जल्दी से जल्दी वापस आए। और आजकल ये एक ट्रेडिशन कई सालों से चली आ रही है कि एक मिसिंग मैन फॉर्मेशन भी उड़ाया जाता है, जिससे हम सलूट कर रहे हैं उसको जो चला गया, मगर ये बताना चाहते हैं कि हम फिर भी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विचार इस समय दर्ज कर रहे हैं, और जैसा कि गौरव ने भी कहा कि एक बहुत पुरानी सैन्य परंपरा है, तो उसी के जरिए हमारा इतिहास भी लिखा जाता है। आप ये समझ लीजिए कि किसी युद्ध के दौरान भी ये परंपरा रहती है कि चीजें नोट होती रहें, कोई आगंतुक आए तो वो लिखे। और इसीलिए जब आप 1971 की कई वो नोटिंग्स आप देखते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा उसमें कि पाकिस्तान की तरफ से भी लिखी हुई, वो हारे हुए जो सैनिक थे उनकी भी लिखी हुई पंक्तियां आपको उसमें मिल जाएंगी। और वही होते हैं वो कोट्स जिनके आधार पर, जिनको जोड़कर एक पूरे इतिहास की एक तस्वीर खींची जाती है। प्रधानमंत्री अपने विचारों को अब लिख चुके हैं और यहां पर सबका अभिवादन एक बार फिर स्वीकार करते हुए अब निकलेंगे यहां से कर्तव्य पथ की ओर। लेकिन साथ में सबसे पहले जो उनका स्वागत यहां पर कर रहे थे वो सब उनसे पहले वहां पर पहुंचेंगे, यही प्रोटोकॉल है, क्योंकि वो एक बार फिर प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत करेंगे। यानी पहले तीनों सेना अध्यक्ष, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा सचिव, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां अभिवादन करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री वहां उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। और राष्ट्रपति के साथ इस बार तो दो एक तरह से यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं दोनों का स्वागत करेंगे। उर्सुला फॉन डेर लायन का स्वागत करेंगे और एंटोनियो डिकोस्टा का स्वागत करेंगे। दोनों बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इस बार जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो ट्रेड अग्रीमेंट हो रहा है, वो मदर ऑफ ऑल डील्स कहला रहा है। किस तरह से वो भारत का जो सामान है जिसको निर्यात करने के लिए कर मुक्ति या कम कर किया जाएगा, और किस तरह से यूरोप का उत्पादन भारत में आ सकेगा, लेकिन उसमें भी डेयरी और एग्रीकल्चर जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उन्हें अलग रखा गया है, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि रक्षा की भी आदान प्रदान की बातें और आगे बढ़ेंगी।